जय विधान जय संविधान, सत विधान सत धर्म। अगर हम इस बात को समझते हैं तो पिछली वीडियो में आप सज्जन पुरुषों ने सुना मौलिक अधिकारों के बारे में, और उन मौलिक अधिकारों में छठा अधिकार यानी हमारे संसार वाला वो होता है संवैधानिक उपचार करना, और इधर हमारी प्रकृति वाला संविधान जो जीव के छठे लक्षण पर यहाँ पर होता है भय, यानी भयभीत इंसान होता है, वो डरपोक होता है, वो इसका उपचार नहीं कर पाता। उपचार का मतलब होता है कि हमारे मौलिक अधिकार हैं उसका हनन होता हो तो हम उसके बारे में अपनी ऊपरी अदालत में यानी संसार के ऊपरी अदालत में और निराकार की उस प्रकृति वाली अदालत में वहाँ जाकर न्याय मांगे। और कुछ ना करता हो तो हम कहेंगे हमारा हाथ ना पहुँचा, या हमें कोई तंग करता है तो कहेंगे परमात्मा देखेगा इसको। इस प्रकार वो ऊपरी अदालत है इधर वाली हमारी सर्वोच्च न्यायालय है। तो संविधान का उपचार का मतलब होता है हमारे मौलिक अधिकारों को अगर कोई हनन करता है तो हम उसके बारे में उसको लागू करवा सकते हैं। उसमें हमारी मदद करने के लिए वो ऊपरी अदालत मदद करती है। तो इसलिए बच्चों, अगर हम इन अधिकारों को पूर्ण रूप से समझते हैं और जानते हैं तो हम इससे आगे चल के देखेंगे तो इसको लागू कैसे करें। कौन करेगा लागू? लागू हम करेंगे। हमारी विचारधारा में हमें पता होना चाहिए कि हम हैं क्या। जब मैं यूं सोचूं कि मैं हूं क्या, तो पहले प्रकृति की ओर से देखें मैं क्या हूं। तो पहला अधिकार मेरा है समता का अधिकार। आपने कभी देखा है कि जब बच्चा जन्मता है तो उस बच्चे के लिए कोई जाति धर्म समाज होता है? कुछ नहीं होता उसके लिए, क्योंकि बच्चा उस समय कुछ नहीं जानता। वो सबको एक नज़र से देखता है, उसको ये भी पता नहीं होता कि तेरे माता पिता कौन हैं। लेकिन ज्यों ही बच्चा बड़ा होता है, जैसे उसकी छठी मनाई जाती है, छठी का मतलब वो उसका उपचार कर रहा है, छठी वाला यानी उपचार कर रहा है उसका। तो मौलिक उपचार के लिए जब हम देखते हैं तो बच्चे के ऊपर मौलिक अधिकारों का उपचार जब होता है तो हमने उसके ऊपर थोप दिया, ये तेरा नाम है, ये तेरी जाति है, ये तेरे माता पिता हैं, ये तेरा धर्म है। अब वो थोप दिया और थोप कर हमने कह दिया कि ये तो मेरा ये है। लेकिन जब तुम इसका उपचार करना शुरू करोगे तो तुम्हें पता लगेगा, तो तुम ये कहोगे कि मैं जिस जाति धर्म समाज में जन्मा हूँ मैं उसका नहीं हूँ, मैं जिसको मानता हूँ उसका हूँ, क्योंकि ये मेरा मौलिक अधिकार है। ये जरूरी नहीं कि कोई इंसान किसी धर्म में जन्मे, सब सत धर्म में जन्मते हैं, सब मानव धर्म में जन्मते हैं। इसलिए बच्चों, ये हमारे ऊपर थोपा जाता है तुम आज़ाद हो, स्वतंत्रता का अधिकार। बच्चा स्वतंत्र होता है, बच्चा समता का अधिकार, बच्चा सबको एक नज़र से देखता है। और बच्चे की जांच करके देखना, एक बार रूठ जाएगा तो वो गांठ मार के नहीं बैठेगा, थोड़ी देर में वैसा का वैसा हो जाएगा। इस प्रकार धार्मिक स्वतंत्रता हो, चाहे हमारी शिक्षा की स्वतंत्रता हो, ये सब अगर हम देखते हैं तो ये हमारे ऊपर थोपा गया है। इस थोपे हुए को अगर हम उपचार करके देखें तो हम जो हैं वो हमारा हकीकत रूप हमारे सामने आ जाएगा। जब हकीकत रूप सामने आ जाएगा तो तुम्हें दो सतम मिलेंगे। एक सतम प्राकृतिक ओर से है, वो संत का मिलेगा, और दूसरा संसार वाला है, उसमें राजा मिलेगा। राजा और संत दोनों एक होते हैं, लेकिन भ्रांतियां कहाँ पर फैली? भ्रांतियां इस पे फैली कि संत राजा के गुलाम हो जाते हैं या राजा कहे वैसा करते हैं, संत अपने रूप को नहीं पहचानते।
अगर संत के पास संत धर्म है और राजा के पास राज धर्म है, तो राजा संत धर्म के साथ विलय होकर कोई भी फैसला लेने से पहले उनसे बात करके उनकी आज्ञा लेकर और फिर आगे चलेगा। क्योंकि राजा राज करना जानता है, लेकिन न्यायिक बातें आती है, न्याय एक संत के पास होता है। लेकिन आज संत के पास न्याय नहीं, राजा के पास का न्याय है। राजा न्याय करता है, वही होता है। तो इसलिए अगर मेरी बात को आप पूर्ण रूप से समझते हो और जानते हो, तो हमें इस सत विधान को समझना है, जिसमें प्राकृतिक विधान है और संसार वाला संविधान है। मेरा मकसद किसी पार्टीबाजी का नहीं, मैं कोई राजनेता नहीं, न मैं किसी पार्टी की बात करता, लेकिन मेरा मकसद है कि हमारे देश की जनता सभी अपने पैरों पे खड़ी हो जाए और सब लोगों को अपने अधिकारों का पता हो जाए कि तुम अपने अधिकारों का प्रयोग करो, अपने अधिकारों का उपचार करना सीखो। प्राकृतिक उपचार भी करो और इस संसार वाले में भी उपचार करो, ताकि तुम्हारी हर तरह से प्रकृति मदद करेगी और इधर तुम्हारा सत धर्म वाला धर्म अपनाते हुए अगर तुम ऊपरी अदालत में जाओगे तो वो भी तुम्हारी मदद करेंगे। तो इसलिए सज्जन पुरुषों, अगर ये वीडियो समझ आई है तो इससे अगले चरणों में आपको बहुत कुछ मिलेगा। संत का धर्म क्या होता है, राजा का धर्म क्या होता है, राज कैसे चलाया जाए और संत अपना राज कैसे करते हैं। संत का भी राज होता है और राजा का भी राज होता है। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, लेकिन समझने वाला बहुत कम लोग होते हैं। इसी के साथ जय संविधान जय विधान दोनों को मिलाकर एक प्राकृतिक नियम पर हमारा ये देह और हमारी विचारधारा। खुशहाल रहो।